हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हमने डीलिट की सीरीज ख़त्म कर ली है, मतलब जो भी मुझे पढ़ना था उसको मैंने पढ़ लिया है। और अभी हम जा रहे हैं अपनी क्लासेस लेने, साइंस, मैथ और करेंट की, क्योंकि साइंस, मैथ और करेंट की क्लासेस हमने ली नहीं है। तो अभी 7 बज रहे हैं, फिर हम अपना चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, अभी हम लेने जा रहे हैं साइंस की क्लास, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। हम एक ही क्लासेस ले रहे हैं अभी, क्योंकि हम आजकल एक ही क्लासेस ले रहे हैं। मुझे डीएलएड का भी पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर मैं डीएलएड का नहीं पढ़ी तो उसमें भी बैक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए डीएलएड का भी पढ़ना ज़रूरी है। तो 2-4 घंटे हम डीएलएड के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग यूपी से हैं उनका एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का होली के बाद होगा, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का। बट फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, 5-6 महीने लग सकता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि सर बैच में क्लासेस ले रहे हैं, सेम वैसा ही यूट्यूब पे भी ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ग्रुप डी के लिए यूट्यूब से देखकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सेम ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे देखी हूँ। और सर प्रैक्टिस भी करवाते हैं ट्यूशन का, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस भी करते रहना है ट्यूशन्स को, और साथ साथ में साइंस को पढ़ते भी रहना है। तो आप यूट्यूब से भी देख के पढ़ सकते हैं। 1 घंटे साइंस की क्लास लेने के बाद अभी मैं लेने जा रही हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। मान लिया मंजिल को अपना, मान लिया मुश्किल क्या आसान क्या, मान लिया तो ठान लिया कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के। और फ्रेंड्स, सर अभी करंट अफेयर्स में संविधान के भाग पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और रेगुलर रह के, क्योंकि सर संविधान के भाग पढ़ा रहे हैं तो वो भी हमें याद होता जाएगा और रिवीजन करवाते जाएंगे। और आप सबको ये जो सर संविधान के भाग वगैरह जो करंट के पहले पढ़ाते हैं, मतलब करंट अफेयर्स के पहले पढ़ाते हैं, उसको हमें नोट डाउन नहीं करना है। जो करंट की चीज़ें पढ़ाएंगे, जैसे कि जब करंट पढ़ाना शुरू करेंगे 1 से लेकर के 10 तक, तो उसी को हमें कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके साथ जो भी स्टैटिक जीके के जैसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसको भी नोट डाउन करना है। बट पहले जैसे संविधान के भाग पढ़ा रहे हैं, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस वगैरह करवा देते हैं, तो उसको हमको नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि सर वैसे सेम पढ़ाते ही रहते हैं। इसीलिए हमारी थोड़ी टाइम की बचत होगी। और फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, लाइव क्लास नहीं देखना है। सर 6 बजे पढ़ाते हैं, तो आप 8 बजे देखिए, दिन भर में चाहे जब टाइम निकाल के देख लीजिए। बट हमें ऐसा लगता है कि लाइव क्लास देखने से प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्पीड में नहीं देख पाते हैं, और जब हम बाद में देखते हैं तो थोड़ा स्पीड में भी देख पाते हैं। इसलिए एक फ़ायदा हमारे लिए हो जाता है, थोड़ी हमारी टाइम की बचत हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये रही करंट अफेयर्स की क्लास जो हमने बना लिया है। तो सर जैसे कि एक क्लास लेते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर ने कुछ बताया है करंट की चीज़ों के बारे में, तो उसमें सर राजधानी भी बताएंगे, उसके साथ साथ वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह के बारे में भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे नवरत्न कंपनियों के बारे में सर बताया है, तो कितनी नवरत्न कंपनियाँ हैं इसके बारे में। और फिर जैसे कि सर ने सीजीडीए रक्षा लेखा महानियंत्रक के अभी कौन अध्यक्ष बने हुए हैं उसके बारे में सर ने बताया, कि जैसे कि डॉक्टर मयंक शर्मा बने हुए हैं। तो साथ में सर सेबी के बारे में भी करवाएंगे, कैग के बारे में करवाएंगे, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं उनके बारे में भी सर बताएंगे। तो सर क्या होता है कि डेली ऐसी चीज़ें बताते भी रहते हैं। तो जब हम एक ही जैसी चीज़ें बार बार पढ़ते रहते हैं ना डियर फ्रेंड्स, तो हमें रिविज़न भी होता रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर हम करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली लेते हैं तो हमारा स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगा। तो हमें डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है, कुछ भी हो जाए करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, बट करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं मैथ के लिए कौन सा बैच ली हूँ। तो ये मेरा रिकॉर्डेड बैच है, लाइफ टाइम वाला, और ये मेरी फ्रेंड्स ली थी, ये 2 साल पहले का ये बैच है, और मैं इसी को पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं दोबारा से नहीं ली, और मैं 2-3 महीने से अपना नोट्स भी बना रही हूँ। इसमें सर सीजीएल के ही क्वेश्चन करवाते हैं, एसएससी का ही क्वेश्चन करवाते हैं, बट मुझे क्या है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसीलिए मैं सर से पढ़ ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा मेन टारगेट है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बेसिक से हमारा मजबूत होना चाहिए सब्जेक्ट। तो हम कोई भी क्वेश्चंस हुआ लगा लेंगे, चाहे वो रेलवे का हुआ या फिर एसएससी का भी हुआ। तो इसीलिए हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही सर से पढ़ रहे हैं। और आप अगर अभी रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए कौन सा बैच आपको लेना है। मैं रिकॉर्डेड ली हूँ, और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अगर आप लोग रेलवे के लिए ले रहे हो, आदित्य रंजन सर से ले रहे हो, या फिर RWA पर रोजगार भी अंकित पर ले रहे हो, या फिर साहिल सर से पढ़ रहे हो, क्योंकि साहिल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग उनका एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा,
वो भी रेलवे के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप किसी भी टीचर से पढ़िए, बट रिकॉर्डेड ही पढ़िए, क्योंकि देखिए हमें क्या है, सिलेबस ख़त्म करना है। तो 3 महीने मतलब मई, अभी क्या है, अब मार्च है, मार्च अप्रैल मई तक ख़त्म करना है। जून से क्या है, मॉक देना है, मॉक देना है, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस अपना ख़त्म कीजिए। बट सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कि हमने टाइम डिस्टेंस, अभी बोर्ड और स्ट्रीम की क्लासेस ले रही हूँ, तो अभी मैं ले रही हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह करने के बाद अब कल मैं इसका रिवीजन करूँगी। तुरंत ही क्लासेस ले रही हूँ, तुरंत रिवीजन नहीं कर पाऊँगी, इसको मैं कल रिवीजन करूँगी। तो इसलिए आप जितना भी क्लासेस लें उसका रिवीजन करें, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना है। तो 50 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस भी करना है, इसको टारगेट लेके चलें। अपना एक टाइम निकालें, चाहे जब आप पढ़ें, दिन में हो रात में हो, टाइम निकाल के पढ़ाई करें एक सही स्ट्रेटजी के साथ। और फ्रेंड्स, कोई मायने नहीं रखता है कि आप दिन में पढ़ रहे हो रात में पढ़ रहे हो। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम दिन भर में जो भी अपना टारगेट बनाए हैं उसको कंप्लीट करके ही सोएं। और फ्रेंड्स, मैंने मैथ की क्लास ले ली है और अभी रीजनिंग लगाने जा रही हूँ, और मुझे 300 तक रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। तो 100 का डेली हम टारगेट लेके चल रहे हैं। आज हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, आप सब पूछते रहते हैं कि मैंने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है ग्रुप डी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने मुंबई से अप्लाई किया है। वैसे तो मुझे प्रयागराज या फिर गोरखपुर से करना था, क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ, बट लास्ट में जाते जाते हमने मुंबई से ही कर दिया। बट मुझे गोरखपुर या फिर प्रयागराज से ही अप्लाई करना था। बट लास्ट में अगर मैं शुरू में ही फॉर्म अप्लाई की होती तो मैं प्रयागराज या फिर गोरखपुर ही अप्लाई करती। बट ऐसा हुआ कि मैं लास्ट में अप्लाई की, तो सर लोग का वीडियो देख देख कर ना कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से करूँ, इसीलिए लास्ट में मैं करने गई थी। तो फिर फाइनली मैंने मुंबई डाल दिया है। बट मैं सोच भी रही हूँ कि अगर ऐसा होता कि जोन में करेक्शन होता तो मैं फिर प्रयागराज कर दूँगी, क्योंकि मुंबई मुझे बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है। बट ये है कि मुंबई में हमारे यहाँ से लोग रहते हैं, बट फिर भी थोड़ा दूर तो है ही। अगर करेक्शन वगैरह का डेट आता है तो हम उसको जोन प्रयागराज कर देंगे। बट अभी जहाँ डाल दिया है तो वही है। और फ्रेंड्स, कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन हर जगह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ कंपटीशन नहीं है तो वहाँ कंपटीशन नहीं है। सर लोग डेंजर जोन और सेफ जोन के बारे में बताते रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी अप्लाई करना चाहिए जोन के लिए तो अपने होम टाउन में ही सही रहता है, जहाँ से आप रहने वाले हैं। जैसे कि मैं यूपी की रहने वाली हूँ, तो मुझे प्रयागराज या फिर गोरखपुर से ही करना चाहिए था, ज़्यादा बेटर रहता। बट ठीक है, अभी मैंने किया है तो कोई भी टेंशन नहीं है, जहाँ भी कर दिया है तो कर दिया है। और फ्रेंड्स, कंपटीशन की बात करें ना तो कंपटीशन हर जगह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ कंपटीशन नहीं है तो वहाँ कंपटीशन नहीं है। हमें बस ये सोचना है कि इन करोड़ों लोगों की भीड़ में हमें अपनी एक सीट लेनी है, हमें अपनी एक सीट पे फोकस करना है। कि हमारा भी 32,000 वैकेंसी में अपना एक सीट है तो है, बट हमें एक सीट पे फोकस करना है। ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि इतना ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया है, क्योंकि सर लोग हमेशा बताते रहते हैं कि वो ग्रुप डी में इतना ज़्यादा फॉर्म अप्लाई, डेंजर जोन ए बना, सेफ जोन ए बना। तो इन सब का टेंशन ही नहीं लेना है। हमें तो लगता है कि अब ये सब वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं है, हमें अभी अपनी एक सीट के लिए रेगुलर रह के पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि हम बस सर लोग का वीडियो देख देख के खुद माइंड में प्रेशर लें। फ्रेंड्स, अभी रात के 3 बज गए हैं और हमारा जो भी टारगेट था हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और 100 क्वेश्चन रीजनिंग का जो मुझे सॉल्व करना था, 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आए हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मैं दिखा दे रही हूँ वो क्वेश्चंस। तो जैसे 191 वाला है, ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आया है, पहला ही मैं लगाने गई तो पहला ही क्वेश्चंस मुझे नहीं आया। ये बिल्कुल भी मैथमेटिकल के सवाल हैं, ये ओरेज से है, तो आप लोग भी एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। और बाकी ये क्वेश्चंस मुझे और नहीं आया है, ये 20 वाला नहीं 207 वाला, तो ये भी थोड़ा इजी है। बट मैं इसका जब सोल्यूशन देखी तो इजी ही लग रहा था, बट मुझे नहीं आया क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट मतलब आ ही नहीं रहा था माइंड में कि ये कैसे लगेगा। तो मुझे घन के बारे में एक बार पढ़ना होगा रीजनिंग के लिए, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी मैंने एक बार रीजनिंग पढ़ लिया है सर से, और जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम मुझे नहीं आता है, जैसे कि घन के बारे में मुझे नहीं आया है, तो इसको मैं यूट्यूब पे सर्च करके देख लूँगी। और फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा टारगेट, मतलब इसको हमें कल कंप्लीट करना है। अभी मैं सोने जा रही हूँ, तो ये 6 मार्च का है, तो मॉर्निंग में उठ के फिर इसको कंप्लीट करेंगे। और आप भी अपना टारगेट ज़रूर बनाएं, उसको कंप्लीट भी करें। आप सबके कमेंट्स आते हैं कि हम 6 मंथ के लिए अपना एक टारगेट बनाएं और 10 बजे उस वीडियो को जो टारगेट बनाए उसको अपलोड कर दें, तो हम ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं लेना है, एक पेशेंस के साथ हमें पढ़ाई करनी है, डेली स्ट्रॉन्ग खुद को करना है। सोचना भी नहीं है कि इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हमें उसमें से अपनी एक सीट पक्की करनी है, इसके बारे में सोचना है, रेगुलर रह के पढ़ाई करना है।
थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग एवरी डे। बाय, टेक केयर।